याद कीजिए, रोज गाया कीजिए अपने ठाकुर जी के आगे, और अर्थ आज सुनकर के जाइए वृत्रासुर कहता क्या है अपने ठाकुर जी से। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं हर वैष्णव को निष्काम भक्ति किसको कहते हैं, ये वृत्रासुर से सीखो। वृत्रासुर की कथा भी कई बार मैंने विस्तार से सुनाई है। यहाँ हम अन्य कथाओं का विस्तार करेंगे राहुल किला में, जो जो हमके रह जाती हैं कथाओं में। आज तो नंदोत्सव कर दें, फिर कल से वेणु गीत, युगल गीत प्रयास करेंगे, अगर उनका विस्तार हो पाया तो उन्हीं का भाव रखेंगे। और कल कथा में श्री गिरधर लाल जी भी पधारेंगे। बोल गिरधर लाल प्यारे की। कल एक कोई टीवी या 2 टीवी ऐसे लगवा देना इधर, क्योंकि हमारे लाल जी छोटे से दूर से दिखेंगे नहीं, तो एक टीवी में कैमरा वाले भैया थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे तो आप सबको दिख जाएंगे। कल ही आएंगे ना, कल पधारेंगे, कल श्री गिरधर लाल जी पधारेंगे। 56 भोग यहाँ होगा उनका, बड़े आनंद के साथ हम लोग करेंगे उत्सव। तो वृत्रासुर क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। वृत्रासुर कहता है नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, ठाकुर जी का दास बनना बहुत इजी है, बहुत सबसे सरल काम है जगन्नाथ भगवान का दास बनना। और सबसे कठिन क्या है, भगवान के दासों का दास बनना। क्यों? आप जानते हो क्योंकि कि आप जगन्नाथ जी को कुछ भी ऑफर करोगे, वो कुछ कहेंगे थोड़ी, सब स्वीकार कर लेंगे, पर उनके दास तो आपको टोक देंगे। गले में सूखी माला पहना दी, तुरंत उतार के धर देंगे। भोजन में यदि रोटी जली वही तो पाएंगे नहीं, छेना पूड़ा ज्यादा ही जला हुआ तो कौन खाएगा। एक जगह मैं गया, वहां छेना पूड़ा, बोले महाराज जी खाओ। मैंने कि अरे भैया हम बहुत खा लिए, बहुत दिन से खा रहे। नहीं, ये तो खाने पड़ेगा। अब अंदर अंदर का तो खा गए, वो बाहर जला हुआ छोड़ दे। बोले ये नहीं खा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इतना जला हुआ था कि उसको कैसे खाया जाए। खा तो गए, पूरा मुंह काला पड़ गया। तो भाई ठाकुर जी खा सकते हैं, ठाकुर जी सब प्रकार की आपकी सेवा स्वीकार कर लेंगे, पर वैष्णव की सेवा करोगे, वैष्णव तो टोक देगा आपको। ऐसे नहीं कर सकते। ठाकुर जी को कैसे भी प्रणाम करो, बेचारे यूं ही खड़े रहेंगे। वैष्णव को गलत प्रणाम किया तो आपको टोकेगा, ऐसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे प्रणाम करो। वैष्णव की सेवा करना, दासों के दासों की सेवा करना, वो तो कठिन है। ठाकुर जी के आगे झुकना तो कोई भी झुक जाता है, ठाकुर जी के दासों के आगे झुक के दिखाओ, तब माने। भरी गर्मी पड़ रही है, फर्श बिल्कुल गर्म हो गया, तभी कोई वैष्णव दिख जाए तो नियम है कि जहां दिख जाए वहीं प्रणाम करो। कैसे करोगे, पृथ्वी तो गर्म है, नहीं कर सकते। दास बनना ठाकुर जी का बहुत सरल है, पर दासों का दास बनना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के दासों का दास नहीं बना। तो वही बात यहाँ वृत्रासुर कह रहे हैं, नाथ सरल भक्ति क्यों करूं मैं, आपका दास तो पूरी दुनिया है, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। बोले तो क्या बनना है, बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय, दासों के दासों का दास बनाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा, तुम जरूर हमको ये, आज की भाषा में कहूं तो बटरिंग कर रहे हो, ये हमको तुम केवल लुभाने के लिए ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, ताकि तुम्हारी बातों से हम रीझ करके कह दें कि कुछ मांग लो, और सही तुम हमसे कह दो कि ब्रह्मा की पदवी दे दो। हम सब जानते तुम्हारी बात। वृत्रासुर कहता है क्षमा करें भगवान, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो आप दे ही नहीं पाओगे। अच्छा, क्या मांगना चाहते हो बताओ। तब वृत्रासुर दूसरे श्लोक में कहता है, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए,
किसी भी देवी देवता का स्थान मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी का भी राजा मुझको मत बनाइए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले ये वरदान मांगने से पहले जो यूं कहते हैं ना वचन दो, जो मांगूंगा सो, वो जरूर कुछ विचित्र ही मांगते हैं। क्या चाहिए बताना? बोले नाथ, आपको पाने के लिए मेरे जीवन में बहुत तड़पन आ जाए, मैं बहुत आपके लिए विरह में चला जाऊं, व्याकुल हो जाऊं, खूब रोऊं, खूब तड़पूं आपसे मिलने के लिए, जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है ऐसे मैं आपके लिए तड़पूं, पर आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे तड़पने दीजिएगा, मिलिएगा मत। बताओ दोगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, भाई ये कैसी भक्ति तेरी? भजन करेगा, मुझे पुकारेगा, भजेगा, पर ये भी चाहता है कि मिलना मत। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब आपसे मिलने की तड़प होती है ना, तो रोम रोम को आप स्पर्श करते हो, पर जब आप मिल जाते हो तब केवल आंखों को दिखाई देते हो। दर्शन जब होता है तो केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब विरह होता है तो बुद्धि, मन, कान, आंख, जिह्वा, हाथ, पैर, समस्त इंद्रियां केवल यही बचती हैं कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। नाथ, मैं केवल नेत्रों को सुख नहीं देना चाहता, मैं तो सर्वांगीण अंग से आपका होना चाहता हूं, और सर्वांगीण अंग आपको तब याद करता है जब आप सामने नहीं होते, इसलिए मुझे आपका विरह चाहिए। समंजसत्वा विरह एकांश। इस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं भैया भागवत में, कहां ले जाएं हम इनको। इतनी कथा करते हैं पर हर बार हर कथा में कुछ नवीन भाव प्रकट हो जाता है। आगे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र सुनाया गया, जहां पर भक्त प्रहलाद ने एक विपरीत कुल में, विपरीत खानदान में, विपरीत परिवार में, विपरीत समाज में, विपरीत माहौल में रह करके भी भगवान को प्राप्त किया। मैं कहा करता हूं कथा में, माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, और उसके बाद बेटा भी डॉक्टर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माताजी भी डॉक्टर नहीं है, पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, परिवार में दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं है, और फिर बेटा डॉक्टर बन के निकले तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। ये भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, आगे भी भक्त हैं, पीछे भी भक्त हैं, चारों तरफ भक्ति भक्त हैं, उसमें तुम भी भक्त हो गए, कोई बड़ी बात थोड़ी। लोग बात कहते हैं महाराज जी स्कूल का माहौल हमारा ऐसा, कॉलेज का ऐसा, कॉलेज वहां ऑफिस का माहौल बड़ा अलग सा है, वहां हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? प्रहलाद जी का चरित्र सुनो। प्रहलाद जी ने माहौल का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने परिवार का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने विद्यालय का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने राक्षसत्व का त्याग नहीं किया, हर चीज को स्वीकार किया, क्योंकि सब वस्तु भगवान ने प्रदान की है। सबको स्वीकार करते हुए सबके बीच रह करके भजन किया। इसलिए भैया परिस्थितियों को मत कोसो ठाकुर जी के भजन के लिए। प्रहलाद जी महाराज ने बीच राक्षसों के रह करके भजन किया। आज पिता ने प्रहलाद जी को पकड़ करके कहा, तेरा स्वामी, तेरा नाथ हरि कहाँ है, बता मैं आज उसको देखूं। बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी सरित्र मुद्रांश हरे शरीरम, संसार में दिखने वाली हर वस्तु हरि का शरीर है, सब कुछ हरि है, सब जगह वो विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। क्या नृसिंह भगवान खंभों में रहते हैं? नहीं, खंबे में नृसिंह भगवान नहीं है। प्रहलाद के विश्वास में नृसिंह भगवान है। प्रहलाद का भरोसा है कि यहां नृसिंह है, इसलिए भगवान वहां नहीं जहां मंदिर, भगवान वहां जहां आपका विश्वास। एक
भाव में बहुत पहले कथाओं में गाया करता था। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। सब लोग गाओ। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। भक्ति नाम जप पर नहीं टिकती है, भक्ति आपकी सेवा पर नहीं टिकती है, भक्ति आपके अनुष्ठान पर नहीं टिकती है, भक्ति आप कितने घंटे बैठ के भजन करते हो उस पर नहीं टिकती, भक्ति आपके भरोसे पर टिकती है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। बहुत अच्छे, ऐसे ही गाओ सब लोग। तेरा होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, होठों पे नाम तेरा, दिल में उमंग तेरे, अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरी, अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरी, रोशन है काली रातें, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा सहारा, रोशन है काली रातें, पाकर तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा। बहुत सुंदर पंक्तियां। तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से भगवन भक्तों की नाव चलती, तूफान आंधियों में उनको भी राह मिलती, तूफान आंधियों में
में कहा है कि यहाँ भी भगवान है, सब जगह भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में है, बोले हाँ मुझे दिख रहा है। और जैसे जितनी देर में कहा है कि दिख रहे हैं और हिरण्यकश्यप ने गदा उठा करके प्रहार किए, इतनी देर में तो ठाकुर जी आ गए वहां पर। जब गजेंद्र ने पुकारा तो भगवान वैकुंठ से निकले हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तब लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो भगवान कहना चाहते हैं हाथी के पास। तो कहते हैं हाँ कहे वैकुंठ में, और थी बोलते बोलते तो आ गए उसके पास। इतनी जल्दी भागते हैं ठाकुर जी। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसका भी हाथ पकड़े प्रभु छूटने न दे, जिसका भी हाथ पकड़े